हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट जो पार्ट था, हमने देखा था कि वेदास क्या होते हैं, वेदास से हमें क्या सीखने को मिलता है, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमने पढ़ा था। जैनिज्म पढ़ा था हमने, बुद्धिज्म पढ़ा था, और इसके अलावा हिंदुइज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहाँ से हम मानते हैं कि हमारा जो हिंदुइज्म है वो स्टार्ट हुआ था। ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैन इन वन। हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में ये कैसे फिट बैठता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस के जवाब हमें मिलने वाले हैं वो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है इंडिया में, और इंडिया की डाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है वो मोस्ट स्ट्राइकिंग क्यों है, हम क्यों इसके बारे में इतनी बातें करते हैं, और हमारी जो यूनिटी है डाइवर्सिटी में, बेसिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना वाइड कैसे है ये, और इतना वेल डिस्कस्ड क्यों है ये। ठीक है, तो इंडिया में जैसे हमें पता है कि बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है। हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो कहीं पे तमिल बोली जा रही है, तेलुगु बोली जा रही है, कन्नड़ बोली जा रही है, मैथिली, मलयालम, पंजाबी, है ना। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, गुजराती, राजस्थानी। तो ये सारी लैंग्वेजेज है ना। लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसे ही ड्रेसेस की हर रीजन में अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग टाइप का उनका ड्रेसिंग पैटर्न होता है। फूड की भी हम देखते हैं, कहीं पे आप सरसों का साग मक्के दी रोटी खा रहे हैं, कहीं पे आप इडली डोसा खा रहे हैं, कहीं पे आप भात खा रहे हैं, है ना। कहीं पे आपका सी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है ना। ये सब जो है डाइवर्सिटी है। तो इसमें हम कैसे हम इसमें यूनिटी को ढूंढते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो चलो हम बात करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आप इंडिया में, ये इसलिए बनाई हुई है ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं एक क्लास पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उसमें से वॉइस जो है वो गुम थी। मैं ये रिकॉर्ड सेकंड टाइम कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसलिए ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बता ही देती हूँ आपको, यही सब है ना, दोबारा लिखने के बजाय। तो जो है अगर आप इंडिया में बाय ट्रेन अगर आप कहीं पे जो है ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर से लेके और केरला में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलता है कि बहुत सारे लैंडस्केप जैसे हमने पढ़े थे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, कोस्टल एरियाज, ये अलग अलग जो है ये लैंडस्केप हैं जो आपके चेंज होते हुए आपको दिखेंगे, है ना। जम्मू कश्मीर में आपको माउंटेन देखने को मिल जाएंगे, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे आपको प्लेन्स दिख जाएंगे। उसके बाद आप मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेटू मिल जाएंगे। ऐसे ही कर्नाटका और ये तमिलनाडु में जो है ये आपको कोस्टल एरियाज मिल जाएंगे, है ना। आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, आपका लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप बाई ट्रेन अगर इंडिया को जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग जो है लैंडस्केप्स आपको देखने के मिलेंगे, और उनके साथ साथ ही आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है वो ड्रेसेस और फूड भी देखने को मिलेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनसे आप फेमिलियर भी हो सकते हो और अनफेमिलियर भी हो सकते हो, ठीक है। और हर रीजन के हिसाब से लोग, अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे, उनके अलग अलग कस्टम्स होंगे, अलग अलग उनकी ट्रेडिशंस होंगी, ठीक है। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और आप ये जब आप ट्रैवल करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इसमें ये बोल रखा है, ठीक है। इंडिया की जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो 1.4 बिलियन जो है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं ये, और ये 18% है। 18% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। 20th सेंचुरी में अगर आप बात करते हो तो हमने ASI, आर्कियो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करा
जिसने कि कंडक्ट कराया था, एक बहुत बड़ा जो है एक सर्वे कंडक्ट कराया था जिसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें उन्होंने देखा था कि ऑलमोस्ट 4635 जो है कम्युनिटीज़ हैं, और ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं 325 जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं, और 25 जो हैं वो स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स मतलब लैंग्वेजेस जिनमें आप लिखते हो। ठीक है, लिखने वाले जो हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैन इन वन, क्या ही मतलब है इन सब चीज़ों का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, फूड फॉर ऑल, अगर हम बात कर रहे हैं फूड फॉर ऑल में, तो फूड फॉर ऑल देखिए डिफरेंट रीजन्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट खाना देखने को मिलेगा, अलग अलग डिशेज जो हैं वो बनाई जाती हैं। हालांकि जो आपके ग्रेन्स होते हैं, जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर जगह राइस, बार्ले, व्हीट, मिलेट, पर्ल, सोरगम, रागी, पल्सीज, यही सब चीज़ें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो दाल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन डिशेज जो होते हैं वो अलग अलग बनाई जाती हैं। ठीक है, ये देख लें आप, जैसे कि आप इस मैप में आपको दिखा रखे हैं अलग अलग जो है क्रॉप दिखा रखे हैं आपको, कहाँ पे क्या उगाया जाता है और मोस्टली क्या चीज़ें खाई जाती हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, डिशेज देखेंगे उनसे क्या बनती है। ये देखें, जैसे कि आपकी जम्मू कश्मीर इसमें राजमा, हिमाचल में ब्लैक राजमा, फिर ये लोबिया यहाँ पे मिलता है, बासमती राइस आपका यूपी, फिर मसूर दाल एमपी, और मेज़ वगैरह ये आपकी उड़ीसा में है, चना दाल ये आपकी गुजरात में है, अरहर जो है ये आपकी महाराष्ट्र में है ना, और पोन्नी राइस ये आपके तमिलनाडु में है, कोल्लम राइस जो है ये आपके केरला में है। इसके अलावा पिजन पी जो है ये आपकी यहाँ पे मणिपुर में, मिजोरम में आपकी दिखा रखी है ना। तो ये हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स जो हैं ये उगाई जाती हैं, देखने को मिलती है। तो यूनिटी हम इसमें कैसे देखेंगे कि अगर आपको राइस है, ठीक है, राइस की अगर हम बात करते हैं तो उस राइस से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, कहीं पे आप पुलाव बना के खाते हैं उसी राइस का, है ना, पुलाव बना के खाते हैं आप, कहीं पे आप उसी राइस का जो है भात बना के खाते हैं। ठीक है, कहीं पे उसी राइस को यूज़ करके आप उसके पापड़ बना के खाते हैं, कहीं पे आप उसी राइस को यूज़ करके जो है आप बैटर बनाते हैं इडली डोसा के लिए। ओके, तो ये देखें आप, राइस एक है, राइस इज द यूनिटी एस्पेक्ट, यूनिटी, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो अलग अलग डिशेज हैं ये डाइवर्सिटी को आपकी दिखा रही हैं। ठीक है, और ये स्टेपल क्रॉप्स के हमने स्टेपल ग्रेन्स हमने बताए थे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉमन स्टेपल ग्रेन्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिक इंडियन फूड में हम यही सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और ऐसे ही जो स्पाइसेस होते हैं वो भी आपकी कॉमन ही होते हैं ना, हर जगह टर्मरिक, क्यूमीन, कार्डमम और जिंजर वगैरह यही सब हम यूज़ कर रहे होते हैं। वेजिटेबल भी सेम ही यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम यहाँ पे उनको क्या करते हैं, हम उन वेजिटेबल्स की सब्जी बनाते हैं, साउथ में उनका सांभर बना लेते हैं, या फिर डोसे में फिलिंग कर लेते हैं मसाला डोसा बना के, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो तो यूनिटी का जो एस्पेक्ट है उसको दिखाते हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डिशेज बना सकते हैं, ये आपकी डाइवर्सिटी को दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर खाने को छोड़ के अब बात करते हैं टेक्सटाइल और क्लोथिंग की, उसमें भी क्या है कि रीजनल बेसिस पे और कम्युनिटी के बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटी जो है उनका अपना एक क्लोथिंग और ड्रेसिंग का जो है स्टाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साड़ी का एग्जांपल ले रखा है कि साड़ी जो है वो एक बहुत लाइक अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ होता है ना, और उस साड़ी की एक ही साड़ी की हजारों वैरायटी, मतलब सौ वैरायटी जो आपको वो देखने का, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी, 100 वैरायटी उसको देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक के बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। फैब्रिक इन्होंने बता रखा है कि फैब्रिक आप डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक होते हैं, कॉटन होता है, सिल्क होता है, सिंथेटिक होता है ना। फैब्रिक के बेसिस पे ही अगर आप जाओगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे बनारसी होगी, कांचीपुरम होगी, पठानी होगी, है ना, पटन पटोला होगी, मुगा होगी,
ठीक है। तो ये क्या है, सिल्क साड़ी के अलग अलग टाइप हैं, ठीक है, जो कि रीजनल तरीके से अलग तरीके से बनाई जाती हैं। और बनाना छोड़ो, हम इनको जो है पहनने का तरीका भी हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो जोड़ने वाला फैक्टर क्या है इसमें, साड़ी कि ऑल ओवर इंडिया में पहने जाती है। अब डाइवर्सिटी क्या है कि इसको बनाने का पैटर्न अलग है, ठीक है, और इसको पहनने का पैटर्न अलग है, और इसका फैब्रिक जो यूज किया गया है, इसका मटेरियल जो है वो भी अलग है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ये होगी, और यूनिटी जो है साड़ी, साड़ी को सब पहचानते हैं, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है कि साड़ी जो है वो बहुत पुराना हमारी हिस्ट्री में इसकी रूट्स हैं। ये जो एक रिलीफ बना रखा है, एक फिगरीन सी है, उभरा हुआ पार्ट, ये एक है, इस पे पत्थर पे बना रखी है, तो इसने साड़ी पहन रखी है, ठीक है। वैशाली, वैशाली मतलब महाजनपद के टाइम की बात बता रहे हैं ये। चलिए, ये आपको साड़ी के अलग अलग टाइप दिखा रखे हैं, ये अलग अलग टाइप की साड़ी हैं, पैटर्न्स हैं, ये आपके अलग अलग दिखा रखे हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड होते हैं वीविंग के, जैसे साड़ी जो बनाई जाती है उसका डिजाइन अलग होता है, उसका प्रिंट, कुछ साड़ियाँ पहले प्रिंट कर दी जाती हैं बनाने के, या फिर कुछ उसके बनाने के बाद उन पे प्रिंट होता है, ठीक है। चलें, इसके बाद है कि जो एक हमारा चिंट नाम का जो है, ये हमारा एक कॉटन होता था जो कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारे यहाँ पे बनाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने वहाँ पे जो है इसको क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है। अपने वहाँ पे यूरोप में जो इसको बैन कर दिया। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ये एक कॉटन होता था, और लेकिन ये महंगा होता था, है ना, कॉस्टली होता था, और लोग पागल थे यूरोप में इसके लिए, तो उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बन के जाता था तो वहाँ के कपड़ों को लेना बंद कर दिया। तो ये बिजनेस, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल जैसे आपका कॉटन हो गया, या फिर वो इंडिगो के लिए भी फोर्स करते थे लोगों को कि उगाओ, है ना। तो ये सब यहाँ से लेके जाते थे, और रेडीमेड कपड़े वो जो है वो लेके आते थे यहाँ पे, ठीक है। मशीनों से बनवा बनवा के कपड़े जो है वो लेके आते थे, और वहाँ पे हमारे कपड़े, हमारे मटेरियल इन्होंने बैन कर दिए थे। चलें, फिर ये यूज भी दिखा रखे हैं कि साड़ी को हम, इट्स नॉट जस्ट कि आप अलग अलग तरीके से पहन सकते हो और दिस एंड दैट, आप साड़ी को अलग अलग तरीके से यूज भी करते हैं लोग। इन्होंने झूला बना के अपना बच्चा सुला रखा है यहाँ पे। ये मैडम इसमें गेहूं कलेक्ट कर रही हैं ना, और ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें पता नहीं क्या मछली इकट्ठी कर रही हैं, या फिर कुछ तो धो रही हैं। इन्होंने मटके के नीचे इसको ऐसे, हमारे यहाँ पे इसको ईंढी बोला जाता है ना, ईंढी लगा के ये चल रही हैं, ये इसको बिछा के सो गई है ना। चलें, अभी हम देख लेते हैं कि हमने फूड देख लिया, हमने कपड़ा देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, फेस्टिवल का। फेस्टिवल का देखें कि मोस्टली हमारे ऑल ओवर इंडिया में हर टाइप का जो है फेस्टिवल वो है मनाया जाता है ना। बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, रीजन्स होते हैं ना फेस्टिवल्स के, वो रीजन नहीं, रीजनल मतलब अलग अलग प्लेसेस के, ठीक है। जैसे बिहू, वो आपका आसाम में देखने को मिलेगा। और ऐसा भी है कि ए फेस्टिवल तो सेम है, वो फेस्टिवल मनाने का रीजन तो सेम है, ठीक है, लेकिन उस फेस्टिवल के अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। फेस्टिवल वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और अलग अलग तरीके से जो उसको नाम दिए गए हैं। जैसे हम मकर संक्रांति की बात करते हैं ना, अपने यहाँ पे मकर संक्रांति बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूपी में इसको खिचड़ी पर्व बोला जाता है, माघ बिहू बोला जाता है इसको आसाम में, ठीक है। ये आपका जम्मू कश्मीर में इसको शिशुर शिनक्रांत बोला जाता है, ठीक है। और लोहरी हम इसको यहाँ पंजाब में बोलते हैं, मकर संक्रांति हम इसको ये महाराष्ट्र में बोलते हैं, उत्तरायण ये आपका गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे मकर संक्रांति, यहाँ पे पेड़ा पंदुगा बोला जाता है, ये आपका पोंगल बोला जाता है तमिलनाडु में, ठीक है।
और मकर बिल्लाकु ये आपका केरला में बोला जाता है। त्योहार ये एक ही है, नाम इसके अलग अलग है। क्या है? नाम अलग अलग है, त्योहार सेम है और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सिंपली खिचड़ी बना के इन्होंने कर लिया, यहाँ पे अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के बढ़िया डांस वांस करके असम में इसको मना रहे हैं। यहाँ पे अपना ढोल चकीरो अदा करके, ढोल वोल बजा के, अग्नि के चारों ओर चक्कर काट के, इसमें मूंगफली रेवड़ियाँ ये सारे फेंक के बढ़िया मना रही है ना। यहाँ पे अपने पतंग उड़ा रहे हैं, ये यहाँ पे पतंग उड़ाया जाता है। ये शायद बैल गाय की कुछ तो पूजा की जाती है। ये अपना पूरा नारियल वारियल लगा के बढ़िया पूजा वूजा कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये क्या है कि फेस्टिवल एक ही है। तो ये क्या है? ये है यूनिटी, सेम फेस्टिवल, सेम फीलिंग है। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? क्योंकि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। हार्वेस्टिंग, आपने रबी में जो भी क्रॉप उगाई थी उसको हार्वेस्ट करने का जो है वो टाइम आ गया था। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। उस टाइम पे जो फार्मर्स जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, खुशी हो रही होती है उनके कि हमारी बहुत अच्छी फसल हुई है, अब हम इसको कटाई करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, पैसा लेके आएंगे। तो उस फीलिंग के साथ ही मनाया जाता है। डाइवर्सिटी क्या है कि अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे और अलग अलग एक एसेंस के साथ उसको मनाया जाता है। ठीक है, चलें अब ऐसे ही आप लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो लिटरेचर में क्या है कि सेम चीज होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल पंचतंत्र का ले रखा है कि पंचतंत्र नाम की एक स्टोरी बुक, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। उसमें बहुत सारी स्टोरीज उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, वो 2200 साल पहले जो है संस्कृत भाषा में ओरिजिनली वो लिखी गई थी, लेकिन आज के टाइम पे वो साउथ ईस्ट एशिया में, अरब में, यूरोप में अलग अलग जो है स्टोरीज जो है वेरिएशन, जो स्टोरी का वेरिएशन जो है उनकी लैंग्वेज जो है उसमें वो बना दी गई है। 200 एडेप्टेशन ऑफ पंचतंत्र जो है आज के टाइम पे जो वो एग्जिस्ट करते हैं। 50 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है इसको कन्वर्ट किया गया है। तो क्या है, स्टोरीज तो वो सेम है ना, थीम जो वो सेम है, मोरल ऑफ द स्टोरी सेम है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसको लोगों ने अपने कल्चर के हिसाब से अपना लिया गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं एपिक्स की, रामायण महाभारत की, तो उसमें भी ये क्या बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत ये हमारा जो है बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ये चीज है। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया के जो अलग अलग नाम दे रखे थे। हिस्ट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि महाभारत में जो है अलग अलग नाम दिए गए थे अलग अलग स्थानों के। जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा को बोला गया था, है ना, और ओवरऑल जम्बू द्वीप बोला गया था। जम्बू द्वीप जो है बोला गया था, किसको बोला गया था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। महाभारत में आपके जो केरला का जिक्र भी किया गया था, उज्जैन का जिक्र भी किया गया था, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये महाभारत और रामायण है, ये जो है ये क्या है, ये लॉन्ग संस्कृत पोएम्स हैं। 7,000 ऑलमोस्ट जो इनके पेजेस हैं, ओरिजिनल वर्जन अगर हम इनका देखते हैं तो, है ना। और ये किस लिए क्या लिखा हुआ है इन किताबों में? इन किताबों में लिखा हुआ है कि धर्म को रीएस्टेब्लिश करने की लड़ाई को लेके ये पोएम्स हैं। ठीक है, एक एक है जिसमें कि पांडवास जो होते हैं, जो स्टोरी के हीरो होते हैं, वो कृष्णा की हेल्प से अपने ही कजन जो होते हैं कौरव, उनसे अपना जो साम्राज्य है वो वापस लेते हैं। दूसरी स्टोरी रामायण वाले में क्या है कि राम जो है अपने भाई की हेल्प से, लक्ष्मण की और हनुमान की हेल्प से जो है, जो डीमन था, जो दानव था उस टाइम पे, रावण, जिसने कि राम की वाइफ को किडनैप कर ले किया था, उसको हरा देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वैल्यूज फोकस किस पे फोकस करता है? फोकस इज ऑन वैल्यू। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो आपको ये बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि लिटरेचर भी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह तक सीमित है। ये भी अपने तमिल में इन्होंने अपना जो है अलग लिटरेचर, मतलब रामायण महाभारत ही है लेकिन अपनी लैंग्वेज में जो है इन्होंने बना रखे हैं। हर कम्युनिटी, मैनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो इसमें यूनिटी क्या है कि हर कोई रामायण महाभारत की स्टोरीज को मानता है। डाइवर्सिटी क्या है कि अपने अपने तरीके से मानता है ना। जैसे कि आप देखा होगा अपने तमिलनाडु में, और ये आपका श्रीलंका में कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे हम यहाँ पे राम को पूजते हैं वैसे ही वहाँ पे रावण को पूजा जाता है। ठीक है, ये उनका अपना एक वर्जन है किसका?
रामायण का। ठीक है, तो हाँ ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडियन कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे भील, गोंड, मुंडाल, ये सब हैं, इन्होंने ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना, एडुकेशन वहाँ पे इतनी नहीं है, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, तो इतनी परकुलेट हुई नहीं है इनके यहाँ पे एजुकेशन। तो ये क्या करते हैं, ओरली ट्रांसमिट करते हैं, है ना, जैसे हमारे दादा, नाना, दादी, नानी जो भी हैं, हमारे बड़े लोग जो हैं बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं ना, कि एक राजा था, एक रानी थी, ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे ये लोग भी जो है महाभारत और रामायण वगैरह की जो स्टोरीज हैं, अलग अलग जो नैरेटिव्स हैं, उनको ओरली बोल बोल के अपने जनरेशन में पास करते हैं। ठीक है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे आपके के एस सिंह, पीपल ऑफ इंडिया, उनका एक प्रोजेक्ट था, उसमें वो देखते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे जो आपके महाभारत के जो हीरोज थे, जिनका नाम है पांडवाज, वो नहीं गए हों। मतलब हर जगह इंडिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टाइम की है ये स्टोरी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें आपका इंडिया तो है ही है। ठीक है, और वेस्ट में आपका पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान आ गया, नीचे आपका श्रीलंका भी इसी में, इधर आपका बांग्लादेश, नेपाल, ये सब भी है इसी के अंदर। तो ये बोलते हैं कि इन्होंने घूम घूम के जो है वो स्टडी की होगी, पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें इन्होंने देखा है कि हर जगह के लोगों को जो है इनके बारे में पता है, पांडवास के बारे में पता है, उनके पास अपनी जगह है कि यहाँ पे वो ये करते थे, यहाँ पे इनका महल था, इस जंगल में वो रहे थे, ना। तो हर किसी का अपना एक स्टोरी है महाभारत को लेके, हर जगह पे ऐसा है। और हमने देखा था कि हिस्ट्री में हमने देखा था कि बहुत सारी जगहें जो आज भी हैं, उनका जो है महाभारत में जिक्र है। ठीक है, सेम नाम से भी, और कुछ नाम जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो गए हैं। तो ये क्या है बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इंडिया की क्लासिक आर्ट में या फिर आर्किटेक्चर में जो है हमारी डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों ही हमें भर भर के दिखाई देती हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी लोगों के अपने वेरिएशंस है, अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन वो चीज़ हर जगह एग्जिस्ट करती है। दिस इज यूनिटी। ओके, तो मूव फॉरवर्ड करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इंडिया के लैंडस्केप में, पीपल में, या फिर लैंग्वेजेस में, फूड में, फेस्टिवल में, हर जगह जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इमेंस डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कोई ओणम मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है ना। तो ये सब, और ड्रेसेस भी अलग अलग है, फूड भी अलग अलग है, कोई इडली डोसा खा रहा है, कोई दाल भात खा रहा है, कोई लिट्टी चोखा खा रहा है ना। तो ये सब, लेकिन जो भी हो, इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे यहाँ पे अंडरलाइंग यूनिटी है, सेंस ऑफ यूनिटी है, हम सारे जुड़े हुए हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, वो हमें अलग नहीं करती, इनफैक्ट हमें एनरिच करती है। ठीक है, हमें चांस देती है दूसरी चीज़ें सीखने का भी, कि और दूसरे तरीके से कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 था। थैंक यू सो मच। ये आपका चैप्टर खत्म होता है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू सो मच।